मैं जानता हूँ कि तू फिर लौट कर नहीं आएगी। मैं जानता हूँ तेरे बाद मेरा मुहाल है। मेरे बाबा मस्जिद पे शहीद हो गए, मेरी बहन दुनिया से चली गई, तेरा भी हालात खराब है, बिल्डिंग तेरे पर भी गिरी है, तेरी भी आखिरी सिस्किया है। मगर माँ याद रखो, जब तक ये सांस में सांस बाकी है, जब तक ये जान में जान बाकी है, तब तक फलस्तीन का हर बच्चा नामूसे रसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़े खुदा के लिए, उस अक़सा के लिए, खुदा के घर के लिए, जब एक नौजवान अपने आप पर बम गिरा सकता है तो 9 साल का बच्चा भी सर देने के लिए तैयार है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। कहने लगे माँ मैं जानता हूँ कि तू नहीं आएगी, मैं जानता हूँ कि तेरे बाद मेरे हौसले बिखर जाएंगे, मगर माँ सुन, चल तू जहाँ जा रही है ना वहाँ तुझे चेहरे रसूल का दीदार होने वाला है। आज मेरा बच्चा गाना सुनता है, आज मेरा बच्चा नाच देखता है, मोबाइल में रात दिन डूबा होता है, मगर जरा देख उस 9 साल के बच्चे को अपनी माँ से गाने के बारे में नहीं बोला, दुनियादारी नहीं सिखाई कि माँ जहाँ तू जा रही है ना वो तुझे चेहरे रसूल दिखाया जाएगा। चल मेरे साथ कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा देख उस 9 साल के बच्चों को, जवानों तेरी गैरत कहाँ मर गई, तेरा वकार कहाँ मर गया। तूने तो कान छिदवाना शुरू किया है, कान छिदवा के घूमते हो, तूने तो ये ख्याल किया ये सुन्नत रसूल है, ये सुन्नत है। याद रखो जवानों, ये सुन्नत है। और एक बात याद रखना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी अकायद का हो, अगर वो सुन्नत का कातिल बनेगा ना दुनिया में चैन से रह सकेगा ना आखिरत में जाएगा। इसे याद रखो, सुन्नत के कातिल कभी ना बनो। जाते हो दाढ़ी छिलवा के आते हो ना, सोचते हो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, फरिश्ते लानत भेज रहे हैं तुम हो कहाँ। यही वजह तो है कि कोरोना में तुम मारे गए, यही वजह तो है कि भूखमरिया सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर है। अरे सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा जाबाज अल्लाह का वली जब जंग में जाता था ना, उससे पहले मुसल्ले पर बैठ के अपनी दाढ़ी पकड़ के दुआ करता था, परवरदिगार ये तेरे रसूल की सुन्नत है, इसका ख्याल रखना। और अल्लाह इसके बदले में उसे फतह-याबी अता फरमाए। क्या बात है। और याद रखो, इसे कभी मत कटवाओ। अगर दाढ़ी रखना सीख गए, अरे बात याद रखना, सोचते ना कि मेरी लड़की नहीं मिलेगी, और हर लड़की के मुकद्दर में आलिम यतीम नहीं है। जी ये सच्चाई है, बात है। हर लड़की के मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हर बच्ची के मुकद्दर में आलिम दीन नहीं है, मगर हर आलिम दीन के मुकद्दर में एक बीवी जरूर है। जी इसलिए ख्याल करो, इस दाढ़ी को कभी मत कटवाना। और इस जलसे में जितने लोग आए हैं हाथ उठाओ मत। जब जलसा कराओ तो उठाना क्यों होगा, पूरा यहाँ से वहां तक। इधर वाले भी उठाइए, आप 12 बजे के बाद उठाएंगे क्या, उठाइए। आपको जितने लोग दाढ़ी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। दो अरे दो रखेंगे ना, इतने उलमा इकराम को गवाह बना लो, आखिरत में तेरी जिंदगी कामयाब है। जरा सुनो, आज 6 साल की बेटी के बारे में तुम सोचते हो ना, हम दाढ़ी रखेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, हम दाढ़ी रखेंगे मेरे कंपनी का बॉस क्या बोलेगा, हम दाढ़ी रखेंगे माशरे में कोई लड़की नहीं देगा। जरा सुनो, वो 6 साल की बेटी का किरदार इसे फलस्तीन के अंदर में ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता गुजरा है। 7 साल की बेटी है वो, जिसके एक धमाके से बाप मारा गया, एक धमाके से मां मारी गई, एक धमाके से 4 भाई मारा गया। फलस्तीन का प्रेस रिपोर्टर जर्मनी में बोलता है, वो
उसके करीब गया और जाकर कहने लगा, बेटा तेरा घर मिल चुका है, बेटा तेरा बाप मर चुका है, बेटा तेरी माँ मर चुकी है, बेटा तेरी बहनें मर चुकी है, बेटा तेरे सब कुछ मर गए। बेटी याद रख, सारा फलस्तीन तेरे साथ है। अगर तुझे चचा का ख्याल आएगा, सारे फलस्तीन के नौजवान तेरे चचा हैं, तेरे साथ खड़ा है। सारे फलस्तीन की माँ तेरे साथ खड़ी है। वो 7 साल की बेटी ने अरबी से इंटरव्यू देकर कहा था, ए भाई मेरे सोल, ए मेरे चचा सोल, जब मेरा भाई सर कटा सकता है, जब मेरा भाई सर दे सकता है, मैं 7 साल की बेटी हूँ, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी तो भाइयों का जलवा देखा है, अब बेटियों का हौसला देखे। क्या बात है, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। कोई मजमे से एक नारा लगा, एक क्या नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दे सारे लोग। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। वाह वाह और एक बात याद रखिए, और आज एक बात और याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा प्यार करो, सच्चा प्यार करो, और अल्लाह के वलियों से भी प्यार करो। इसलिए आला हज़रत का फतवा पढ़ो ना कि कोई भी मज़ार पर जाए तो सजदा हराम है, और किसी भी सुन्नी आलिम को दिखाओ तो सजदा करता है। मैं तो सीधा ठोक के बोलता हूँ, अब कोई जाहिल आदमी जाके मामूली दे देगा तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है। मगर इस इख्तिलाफ में मत पढ़ो, क्योंकि हम अल्लाह वालों से प्यार करेंगे, जिसको करना करें, जिसको न करना। आप अपने हिसाब से रहिए, हम अपने हिसाब से। अब दोनों का हिसाब वहाँ चेक होगा कि कौन कितना हिसाब में। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, मिल के रहिए, आपके साथ रहिए, लड़ा झगड़े में मत पड़िए, पढ़ाइए बच्चों को, ये जरूरी है। और इमाम अब जितना जितना अच्छी खिदमत आपके इमाम करेंगे ना, ये लोकल मौलवी जो आपके मुल्क के वक्त करते हैं, ये लोग करेंगे। हम लोग तो नजराना लेंगे सुबह सुबह, उनसे ज़्यादा प्रयास कीजिए। स्टेज पे अगर बैठे तो इनको नजराना दे करके भेजिएगा जी, बगैर नजराने के हरगिज़ कमेटी वाला ना भेजिए, ताकि जमाते ही लोग। अरे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर जनाब समर जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनसे सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। और अभी आपने मामून रशीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उम्रा भी कर लिया, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बस सुने आप दिल लगा करके। कितना देर सुनेंगे आप लोग? 2 घंटा। 2 घंटा तनहा आप ही सुनिएगा, 2 घंटा ये लोग घर चले जाएंगे। तो मचल कर कहे या रसूल अल्लाह, और मचल कर कहे या रसूल अल्लाह। सुने आप, हजरते बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं। एक बात याद रखिए कि अल्लाह के रसूल से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए, और जिसने भी आका से मोहब्बत की है वो दुनिया में कभी जलीलो ख्वार नहीं हुआ है। आपको अगर जानना है, परखना है, तो एक कम पढ़ा लिखा आदमी जो ना ज्यादा अरबी पढ़ा हो, ना ज्यादा फारसी पढ़ा हो, ना ज्यादा इंग्लिश पढ़ा हो, ना ज्यादा हिंदी पढ़ा हो, मगर वो इसके मुस्तफा में ढल करके सुन्नत के तरीके से जिंदगी जीता है। आप देखिएगा माशरे में लोग उसको सलाम करते हैं। आपने MBBS कर लिया है, आप लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, PhD कर लिया है, मगर आपको कोई आलिम सलाम नहीं देता। आपने कभी झांका है अपने अंदर कि आज मुझे आलिम दीन क्यों नहीं सलाम देता, जिसमें कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं है कि पीर साहब सलाम मुरीद को नहीं कर सकते, या कोई आलिम गैर आलिम को सलाम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जो जिसको देखे पहले सलाम करे, मगर कभी सोचा तो सही कि तुम्हें क्यों नहीं सलाम करके आना। कभी गौर तो करो, सिर्फ इसकी वजह यह है तुम सुन्नत मुस्तफा के कातिल हो, इसलिए सलाम नहीं करते। क्या बात है, ये कत्ल करना छोड़ो, और कहते मुसलमानों को मार दिया गया, शर्म नहीं आती जब सैलून में बैठ के छिलवाते हैं, और कहते मुसलमान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तुम्हारी दुआ कभी कबूल नहीं होगी जब तक तुम जिंदा रहो।
जब तक हयात जिंदगी में रहोगे, तुम्हारा आज तुम्हें रिस्क अगर मिल रहा है तो तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तुम्हारी माँ बाप की दुआओं की बरकतें हैं कि तुम्हें रिस्क मिले। अपने बदौलत अगर होता ना कि दवा मांग करके खाना लाओ तो भूखे मर जाते, तुम तो सुन्नत के कातिल हो। इसलिए याद रखो, दाढ़ी कभी नहीं मुड़वाने वाले, इसे बढ़ाओ, ये सुन्नत है, मुसलमानों का वकार है, मुसलमानों की पहचान है। अपने पहचान को कभी ना मिटाओ। हजरत सारसा बिन नाजिया के बारगाह में थोड़ा आओ करीब से बताता हूँ कौन है हजरत सारसा बिन नाजिया। कहते हैं या रसूलल्लाह, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैं ईमान नहीं लाया था अभी, मेरे मक्का में मेरा घर था, मेरा ऊंट गुम हो गया, मैं अपने ऊंट को तलाश करने के लिए निकला। और जब निकला ना मक्का से बाहर शहर मैमुना की तरफ गया, और जब शहर मैमुना की तरफ गया ना तो मैंने देखा कि मेरे ऊंट एक चरवाहा गांव में चर मैंने अपने ऊंट को रोका, उस चरवाहे गांव की तरफ आगे बढ़ा तो देखा एक बाबा जी बैठे हुए हैं, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। मैंने कहा बाबा ये ऊंट मेरा है जो मक्का से गुम होकर के चला आया है। उस बूढ़े बाबा ने कहा था मुझे मालूम है ये ऊंट मेरा नहीं है, 2 दिन से यहाँ रहता है, खाता है, पहले आप अपना नाम बताइए। कहा मेरा नाम सारसा बिन नाजिया है। कहने लगे चलिए आप अपने ऊंट को ले जाइए, आपका ऊंट है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ये 2 दिन से यही है, मैंने जो कुछ भी खिलाया है ये जानवर है, मैंने फ्री में खिलाया, आप इसे ले जाइए। हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं कि मैं रस्सी लिया, ऊंट के जानी बढ़ा, और जैसे ऊंट के जानी बढ़ा ना मैं गर्दन में रस्सी डालने वाला था, अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई। तो दिल थाम के सुनना, मैं ये बता क्यों रहा हूँ। कहते अंदर से रोने की आवाज आई, जब अंदर से रोने की आवाज आई ना तो वो बूढ़ा बाबा खड़ा हो गया और कहने लगा वेलकम, अगर बेटा है तो स्वागत कर दिया जाए, अगर बेटा है जिसे कलेजे से लगाया जाए, अगर बेटा है इसे सच्ची मोहब्बत की जाए। मेरा कबीला बड़ा लड़ाकू है, बड़ा लड़ने वाला है, मेरा कबीला बड़ा प्यार करने वाला है, ये लड़ाकू है सिपा सालार बनेगा, मेरा कबीला बड़ा जुझारू है, ये मेरे कबीले का एक लीडर बनेगा। मगर याद रखो अगर बेटी है जिसे जिंदा दफन कर दिया जाए, अगर बेटी है जिसे जिंदा मार दिया जाए, अगर बेटी है जिसे हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाए। हजरत सारसा बिन नाजिया ने कहा था मेरा रूह कांप उठा, मैं तड़प उठा, मैंने कहा बाबा थोड़ा पता तो करो अंदर बेटा है कि बेटी है, पहले जानो तो सही ये बेटा है कि बेटी है। कहने लगे मैं अंदर गया, बूढ़ा अंदर गया, एक प्यारी सी बच्ची को गोद में लेकर के आया, वो पत्थर पे मारने ही वाला था। हजरत सारसा बिन नाजिया ने कहा था ए बाबा ठहर जा, इसे ना मार, ला मुझे वापस कर दे, मुझे दे दे, इसके बदले में तुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, इसके बदले में तुझे जो मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं मक्का का सौदागर हूँ, मक्का का पैसे वाला इंसान हूँ, अगर तुझे जमीनें चाहिए मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुझे कपड़ा चाहिए मैं कपड़ा देने के लिए तैयार हूँ, जो तू मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। उस बूढ़े ने कहा था ऐसा सुन, ये जो 2 ऊंट चढ़ चढ़ के आए हैं ये भी रख लेंगे, जिस ऊंट पर तू सवार होकर के आया है हम वो भी रख लेंगे। हजरत सारसा बिन नाजिया ने कहा था ला वो बच्ची मुझे दे दे, मुझे मक्का छुड़वा दो। हजरत सारसा बिन नाजिया को मक्का छुड़वा दिया गया। आपने अपने खादमा को, वो प्यारी सी बच्ची जो 1 घंटे की थी, आपने अपने खादमा को देकर कहा सुनो इस बच्ची को संभाल के रखना, जब वक्त पे इसे दूध पिलाना, इसके कपड़े बदलना, इसे प्यार से पालना। हजरत सारसा बिन नाजिया कहते हैं मैं असर के वक्त आया, उस बच्चे को कलेजे से लगाया और सोचने लगा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, इन बच्चियों का कसूर क्या है, लोग इसे मारना क्यों चाहते हैं, इन बच्चियों का कसूर क्या है, लोग इसे गाड़ना क्यों चाहते हैं। कहते हैं मेरी बच्ची जब वो दाढ़ी के साथ खेल रही थी मेरे अंदर की इंसानियत जाग उठी थी। अब मैं पता लगाने लगा वो कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को जिंदा दफन करता है, वो कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को मारता है। मैं हर कबीले में जाता तो ऊंट खरीद कर देता, बच्चियां खरीद करके ले आता, हर कबीले में जाता तो ऊंट देता, बच्चियां खरीद कर ले आता। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कुफ्र में ये नेक अमल किया है कि अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। ये जुमला जब हजरत सारसा बिन नाजिया ने आका करीम को सुनाया है मेरे आका खड़े हो गए और सारसा बिन नाजिया को कलेजे से लगाकर कहा था ऐ सारसा बिन नाजिया सुन, आज तेरे घर में कितनी बच्चियां हैं। तो सारसा बिन नाजिया ने कहा था या रसूल अल्लाह आज मेरे घर में 360 बच्चियां ज़ेरे तालीम है कि अल्लाह इसके बदले में मुझे कुछ नेकी अता करेगा। तो मेरे आका करीम ने सीने से लगाकर कहा था ऐ सारसा सुन,
मेरी बेटियों के बदौलत मिला। सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए याद रखिए, बेटियों को खूब पढ़ाइए। हमने अपने बच्चों को एक चीज सिखाया है, जब पैदा होने के बाद उसे एक और एप्पल सिखाते हैं या तो अलीफबा पढ़ाते हैं, मगर याद रखिए सबसे पहले अपने बेटे और बेटियों को माँ का किरदार बताइए। बाप क्या है, बाप बतलाइए। माँ की अजमत क्या है, बाप का वकार क्या है, उसको ये सिखाइए, फिर इसको भेजिए। जब ये जान जाएगा ना बच्चा कि माँ के साथ कैसे बोलना है, बाप का हाथ कैसे छूना है, तो फिर वो याद रखना वो बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने वक्त का गुलाम गौस बनकर के जिंदगी जिएगा, अपने वक्त का गुलाम शेख सादी बनकर के जिंदगी जिएगा। ये वकार डालो अपने बच्चों के अंदर। अब आओ, अब एक हल्की सी बात, गौस आजम के नारा लगाने वालों थोड़ा तुम भी सुनो। बहुत नारा लगाते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नमाज पढ़ने के लिए कहते तो सबसे पहले भाग जाते हैं और कहोगे फलस्तीन के लिए हम जान दे देंगे, यहाँ से लेके मस्जिद नहीं जाएगा जी, और ये फलस्तीन के लिए खून देंगे। आपको लगता है कि खून देगा? खून मांगने जाइएगा डॉक्टर साहब बोलेगा इसको खून नहीं, फिर इसी को चढ़ाइए, ये खून देगा। सुनो, गुलामी अगर करनी है तो दिल से करिए, दिखावा मत करो हम गुलाम हैं, कभी मत दिखाओ। अगर गरीब को देते भी हो तो तुम कौन हो तो ये पूछने वाले? वो तेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आता है ना, तो तुम पहले पूछते हो कि पता नहीं ये भिखारी अट्ठा कट्ठा है, मांग क्यों रहा है, पता नहीं ये उल्टा लेकर के आया है, ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। अल्लाह ने तुझे खूबसूरती दी, अल्लाह ने तुझे गाड़ी दिया, अल्लाह ने तुझे बंगले दिए, 4 बच्चों का बाप बनाया, तेरे पर जिम्मेदारियां दी, खुशहाल जिंदगी जिया। कभी तेरे रब ने तुझसे पूछा था कि मैंने तुझे इतना सब कुछ दिया, तूने मेरे लिए दे? तो फिर 10 रुपए दे करके उस गरीब का मजाक क्यों उड़ाते हो? क्या बात है, कभी नहीं। अगर दे रहा है तो दो, वरना उसका मजाक मत उड़ाना, वो समझेगा, उसका रब समझेगा। तुम कौन हो क्या मजाक उड़ाने वाले? मगर सुनो, एक गौसे आजम के गुलाम का वाक्या बताता है। अगर गुलामी करना है तो इस अंदाज से गुलामी करना, दिखावा हरगिज़ मत करना, क्योंकि याद रखो जो कौम दिखावे में चलती है वो कौम के बच्चे देखते ही देखते मिट जाते हैं। और ओरिजिनलिटी अपने अंदर पैदा कीजिए। हजरत जानते हैं एक गुलाम है जिनका नाम हजरत बारी है। सरकार गौसे आजम के मस्जिद में मदरसे में रह करके वहाँ के मदरसे का पानी खींच कर 21 सालों तक वहाँ के गुलामों को आपने पानी पिलाया है। नाम थोड़ा ऊंचा बोलिए, नाम हजरत बारी, थोड़ा जोर से बोलिए, नाम थोड़ा जोर से बोलिए, हजरत बारी। आपने क्या किया है? 21 सालों तक खिदमत किया। जो सरकार गौसे आजम से मिलने आते थे ना, उनके गुलामों को, उनसे आने वाले मेहमानों को वो पानी पिलाया करते थे। एक दिन आए और कहने लगे, क्या गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब मैं मक्का शरीफ जाना चाहता हूँ, वहाँ के हुज्जाजे कराम को वहाँ के पानी आप ज़मज़म को खींच करके पिलाना चाहता हूँ, आप इजाजत दे दीजिए, आप इजाजत दे दीजिएगा तो मैं मक्का चला जाऊंगा। कहते हैं कि ठीक है, नहीं मानेगा, जाएगा, कहाँ जाऊंगा? कहा ठीक है चला जाए। कहते उसने सामान बांधा, सामान सफर रखा, रखने के बाद आप अपने ऊंट पर सवार हुआ और निकल गए। जब निकला ना तो एक दिन गुजरा, एक रात किसी तरीके से उसने गुजारी। कहने लगा ला मैं तन्हा मक्का जा रहा हूँ, मैंने रास्ता भी नहीं देखा है। कहते अचानक देखा एक नौजवान भी उधर से आ रहा था। कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मैं मक्का जा रहा हूँ। चलो एक से बदले 2 हो गए, चलो साथ में मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी मक्का ही जा रहा हूँ। कहते दोनों लोग चलने लगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब गुजर गए 2 दिन ना तो खाना खत्म हो गया, पानी मस्कीज़े का भी खत्म हो गया। हजरत बारिकी ने कहा था मेरे दोस्त अब तो खाना भी खत्म हो चुका है, अब तो पीने को पानी भी नहीं है, अब करेंगे तो क्या करेंगे? ए मेरे दोस्त तो दुआ करना, रब करीम है, गफूर रहीम है, कहीं से खाना इंतजाम फरमा देगा। उस दोस्त ने कहा था आप जाइए, हाथ धो करके आइए, वजू बना करके आइए, मैं रब के हुजूर में दुआ करता हूँ। उस दोस्त ने दुआ फरमाई, ये वजू बना करके आए, उस दोस्त ने दुआ फरमाई। जैसे दुआ की ना तो गर्मा गर्म एक टिफिन खाना आ गया, गर्मा गर्म। का यार तू तो कोई कामिल लगता है, तू तो कोई अल्लाह वाला लगता है, तेरे अंदर की चमक तेरे आंखों में चमकती है, तू
तू तो बड़ा किरदार का मालिक है, तूने दुआ फरमा दी, खाना आ गया, कोई बात नहीं। दिन का खाना खाया, सफर शुरू किया, रात जैसे रात ढलने लगी, कहने लगा दोस्त मुझे भूख लगी है, चल तू दुआ कर देना तो खाना आ जाएगा। फिर उसने कहा जाओ जो बना क्या मैं दुआ कर देता हूं। फिर दुआ फरमाई, फिर एक टिफिन खाना आ गया। 2 दिनों तक खाना आता रहा, वो दुआ करते रहे, खाना मंगाते रहे। तीसरा दिन उस दोस्त ने कहा दोस्त आज तेरी बारी है, अब तू दुआ कर। सुनना छोड़ा, गुलामी करना है ना, इस तरीके से गुलामी करना, वरना गुलामी के दिखावे हरगिज मत करना कि मैं गुलाम हूँ। सिर्फ जुमा के दिन टोपी पहन लेने से मुसलमान बनेंगे आप? नहीं, मुसलमान तो वो होता है जो घर से निकले तो दुनिया कहे देख के मोमिन चला जाए। आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बतलाइएगा, सच्चा दोस्त किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं सच्चा दोस्त? अरे बोलिए ना, जो मुसीबत में काम आए। अरे बोलिए ना, आप ही लोग पूछ रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं, सच्चा दोस्त वो है जो कभी मुसीबत ना आने दे। सच्चा दोस्ती वही है, मुसीबत में काम आएगा वो दोस्त थोड़ी ना है, वो तो आपका पड़ोसी है। दोस्त वो है जो कभी आपको मुसीबत ही ना आने दे। जानते क्या दोस्त, अब तू खाना मंगाएगा। हजरत बारिकी ने कहा था दोस्त मैं तो गुलाम आदमी हूँ, मैंने पूरी जिंदगी झाड़ू लगाई है, मैंने पूरी जिंदगी गुलामी की है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझसे दुआ की दरखास्त ना कर, मुझसे दुआ ना मांग। सोच तो क्या अगर मैं दुआ मांगा, मैं मांगना भी नहीं आता है, मुझे दुआ मांगने का तरीका भी नहीं मालूम है, मैं कैसे दुआ मांगू? मगर तू कहता है तो चल मैं दुआ मांगता हूँ, तू वजू बना करके आ। हजरत बारिकी ने दुआ के लिए जब हाथ उठाई है, जैसे आपने दुआ मांगा है, गर्मा गर्म 2 टिफिन खाना आ गया। कितने टिफिन? 2 टिफिन खाना आ गए। जब खाना आ गया तो उस दोस्त ने उस दोस्त का कॉलर पकड़ा, हजरत बारिकी का हाथ थामा, कहा दोस्त मैं 2 दिन से खाना मंगा रहा था, 1 टिफिन खाना आ रहा था, मगर तूने कौन सा दुआ की है जो गर्मा गर्म 2 टिफिन खाना आ रहा है? बता तो सही, बता ना। कहने लगा दोस्त मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, गुलाम हूँ, गुलामी की है, झाड़ू लगाया है, मैं तो सच्चा गुलाम हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा था ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा मोहसिन दोस्त है जो मेरे साथ मक्का जा रहा है, 2 दिनों से ये खाना मंगा रहा है, आज मेरी बारी है। मुझे दरूद पढ़ने आता है, मगर कलमा पढ़ना आता है, मगर मैं लंबी दुआएं नहीं जानता, मैं कुरान के हर आयत को पढ़ना नहीं जानता, मैं तो गुलाम आदमी हूँ, बस इतना जानता हूँ इसने जिस बुजुर्ग का वसीला दिया है मैं भी उसी बुजुर्ग का वसीला दे रहा हूँ, मेरी लाज को तू रख लेना। बस इतना कहा था कि 2 टिफिन खाना आ गया। जब इतना कहा ना तो फिर हजरत बारिकी ने उसका हाथ पकड़ा, अब तू बता तू किसका वसीला दे रहा था? बता तो सही, बता ना किसका वसीला दे रहा था? तो फिर उस जवान ने जो जुमले दिए हैं गुलामी करना है तो इस तरीके से करना, मतलब खौफ दावे हरगिज ना करो। क्योंकि याद रखना इसी खौफ दावे ने तुझे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर में एक अदना सा बना दिया है कि जब तू गलियों से निकलता है दुनिया तुझे चोर कहती है, जो सड़कों में चलता है दुनिया तुझे डकैत कहती है, जब गाड़ियों में सफर करता है तुझे आतंकवादी कह दिया जाता है। आज तेरा वकार मर चुका है, आज तेरी ऊंचाई घट गई है। याद रखो, अपने अंदर ये किरदार डालो, क्या बता तो सही तूने किसका वसीला दिया था? तो उस दोस्त ने कहा था जानते हो मैंने जिस बुजुर्ग का वसीला दिया है नाम हजरत बारिकी है, जो गौसे आजम के गुलाम है। 21 सालों तक वहाँ के मदरसे का पानी खींच खींच कर वहाँ के गुलामों को पिलाते रहे हैं। मैंने कहा था परवरदिगार आलम अगर हजरत बारिकी सच्चे गुलाम है उसके बदले में मुझे खाना अता कर दे। बस इतना ही कहा था कि मुझे खाना मिल गया है, वो सच्चे गुलाम है। हजरत बारिकी खड़े हो गए और अपने दोस्त से कहा था मेरे दोस्त अब तुम मक्का शरीफ वापस चला जा, मैं बगदाद की गलियां वापस जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने 21 सालों तक मैं सोचता रहा मुझे बगदाद के लोग नहीं जानते, 21 सालों तक मैं सोचता रहा बसरा के लोग मुझे नहीं जानते, 21 सालों तक मैं सोचता रहा मुझे कोई नहीं पहचानता। मगर खुदा की कसम जब तक गौसे आजम की गुलामी का पट्टा मेरे गले में आया है, जमीन तो जमीन वाले आसमान के फरिश्ते क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, जवाब देते अच्छा लग रहा आप लोगों को? तो दोनों हाथों को उठा कर कहें एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ 1 घंटा बोल दिए, अब एक काम करना है 10 मिनट का। कहाँ चले बख्तियार भाई, कहाँ चले गए?
अच्छा एक बात बताइए दिल से, हम लोग कहाँ पढ़े हैं? अरे बोलिए ना भाई, आप लोग सर पूछे हैं कहाँ पढ़ा? आप क्या बता रहे हैं? बताएंगे ये लोग, हमारे इमाम साहब इनका काम करते थे ना, बताएंगे। बताइए हम लोग कहाँ पढ़े हैं? अरे बोलिए ना। मदरसा में। तो क्या आपके इदारा, आपके मस्जिद के बगल में मदरसा बनना चाहिए कि नहीं? अरे बोलिए कितने लोग चाहते हैं कि बनना चाहिए? हाथ उठाइए और उठाइए हाथ। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़े, मेरा बेटा पढ़े? चाहते हैं ना? तो जिसके जिसके दुनिया से बाप चले गए, तेरे नाम उसने घर कर दिया, तेरे नाम उसने गाड़ी कर दी, बैंक बैलेंस कर दिया, खामोशी के साथ कब्र में उतर गया, तुझे एक रात पहले एटीएम कार्ड भी दे दिया होगा, 8 दिन पहले उसने तुझे घर के कागजात भी दे दिए होंगे। क्यों बेटा? नारे रिसालत मसलक के आला हजरत अल्लामा अख्तर चतुर्वेदी साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब गुलाम रजा मधुपुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मुल्क हिंदुस्तान के और खास करके बाबा धाम से, देवघर से सारे वेद को पढ़ करके, जी क्या बात है ना, पुराण को पढ़ करके चतुर्वेदी महाराज अख्तर रजा चतुर्वेदी देवघर से तशरीफ। आपको अब संस्कृत से बताएंगे। अभी आप लोग अरबी और उर्दू में फंसे थे ना, अब संस्कृत समझिए जी क्या बात है। और साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जनाब गुलाम रजा मधुपुरी बहुत खूबसूरत है, पढ़े ना पढ़े है खूबसूरत, जितनी वो खूबसूरत है आवाज भी खूबसूरत है, उनका इस्तेमाल कीजिएगा। सुने कोई चचा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चप्पल उठा के चचा, चचा कहाँ? पैसा मांगने टाइम आया तो जाने लगे। हाँ कोई नहीं उठेगा। अगर आप लोगों ने वाकई माँ का दूध पिया है तो एकदम यही रहिएगा, जो उठा समझ जाइएगा डब्बा का दूध पिया है। हाँ सुने मोहब्बत के साथ। ए चचा देखिए चचा जा रहे हैं, सुने जाने कोई जरूरी काम होगा। सुने आपके इलाके में वो बाप जो दुनिया छोड़ करके गया है, आपके लिए सब कुछ दिया होगा, आज वो बाप तुझसे घर नहीं मांगेगा, अब वो तुझसे बैंक बैलेंस के पैसे का हिसाब नहीं लेगा, जिस गाड़ी पे तू घूम रहा ना उस गाड़ी के बारे में नहीं पूछेगा, मगर आज तेरा बाप चाहता है, आज तुझसे मांगता है, तुझसे कितना मांगता है, ए मेरे बेटे मैं यहाँ आया हूँ, मेरा हिसाब बड़ा गड़बड़ है, मैंने दुनिया में बहुत ऐसे काम किए हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, मैंने दुनिया में कोई ऐसा काम न किया है, मेरे पास नहीं की कमी है, मेरे पास